और अब बात करेंगे बिहार की, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की अहम बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी, सभी सहयोगी दलों के जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर मंथन किया जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जा सकती है। इस बैठक में नीतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पहली बार एनडीए के सभी सहयोगी दलों के जिला अध्यक्षों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर चर्चा होगी, विकास कार्यों की समीक्षा और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर भी मंथन किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव और 2027 की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पटना स्थित लोक सेवक आवास पर दोपहर 12 बजे से एनडीए की यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में जेडीयू, एलजेपी रामविलास और एचएएम के अलावा आरएलएम समेत गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। बिहार सरकार के मंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। यह पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गठबंधन के जिला स्तर के संगठनात्मक नेतृत्व के साथ सीधा संवाद करेंगे। बैठक में जिलों की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा होगी, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा जन सरोकार से जुड़े मुद्दे और गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी चर्चा होगी। तो एनडीए नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे सीएम सम्राट चौधरी। पटना से संवाददाता संजीव राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, एनडीए की बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से महामंथन किया जाएगा। मुख्य एजेंडा इस बैठक का क्या है? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बिल्कुल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कह सकते हैं कि एक बड़ी समीक्षा बैठक और बड़े नेताओं का जुटान। इसमें जो जानकारी है, इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों सीएम नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री, उसके अलावा नितिन नवीन इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो तमाम जिलाध्यक्ष उनको बुलाया गया है। और ये खास इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी बनाम एक कह सकते हैं बड़ी लड़ाई अब हो चुकी है। बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर और राजद के जो कैंडिडेट हैं वो एक बड़ा कह सकते हैं, ये एक त्रिकोणीय संघर्ष भी है और ये दाव कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक अहम सीट मानी जा रही है। तो इसको लेकर भी एक बड़ा कह सकते हैं कि बैठक में कई सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कह सकते हैं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जो विकास के काम हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, क्योंकि अलायंस की सरकार है तो नीतीश कुमार भी खुद इसमें रहेंगे। तो ये माना जा रहा है कि इसमें अब समीक्षा होगी कि क्या बिहार में कितनी गति और दी गई, कैसे काम किया जाए, या आने वाले जो कह सकते हैं कि अहम योजनाएं हैं और अहम मुद्दों हैं उन पर क्या कुछ चर्चा हो। क्योंकि देखिए, अभी पिछले दिनों बिहार बहुत डिस्टर्ब रहा है, चाहे वो भरत तिवारी का मामला हो, इसके अलावा और भी कई अन्य मुद्दे हैं। तो सरकार के अंदर जो समन्वय है, जेडीयू और बीजेपी के बीच जो अलायंस है, उसके बीच जो कह सकते हैं समन्वय, फिर एक तरह से चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी लगातार कई सारे मुद्दों पर अपनी बातें रख चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बैठक अब होगी कुछ घंटों के बाद, इसमें माना जा रहा है कि बिहार के योजना, बिहार के विकास, उपचुनाव और उसके अलावे जो आगे करना है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद जो है कई अब जगहों पर अब जाने लगे हैं, देखने लगे हैं, काम की समीक्षा करने लगे हैं, पार्टी के अंदर मजबूती कैसे उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, ये अभी बिहार के लिए बहुत ही अहम है और इस बैठक को अहम दो मुद्दों पर माना जा रहा है। एक तो समीक्षा और दूसरा जो बांकीपुर उपचुनाव है वो अहम माना जा रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही ये भी बताएं कि सहयोगी दलों के टॉप लीडर्स क्या इसमें शामिल होने वाले हैं? नीतीश कुमार के भी आने की चर्चा है। बिल्कुल, जो मुझे जानकारी है, नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे, सम्राट चौधरी शामिल होंगे, विजय चौधरी शामिल होंगे, विजेंद्र यादव शामिल होंगे, उसके अलावा नितिन नवीन जिनकी मैंने बात की वो शामिल होंगे, उसके अलावा तमाम जो बड़े कार्यकर्ता और नेता हैं वो शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि अहम बैठक है। देखिए, बिहार में जो आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी ये अच्छी तरह से जान रही है कि जो अलायंस सरकार है उसके साथ मिलकर चलना है। सम्राट चौधरी ने कई डिसीजन लिए हैं, जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें कई सारे बदलाव की बात है, या फिर सम्राट चौधरी जो चाहते हैं वो कैसे समन्वय होकर सरकार चला जाए, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, बिहार को कैसे आगे ले जाना है। तो ये सारी अहम चीजें, देखिए जेडीयू के अंदर क्या है कि जेडीयू मजबूती चाहता है,
जेडीयू निशांत के चेहरे को आगे लाया है। निशांत अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, और ऐसे में जेडीयू को लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए भी एक मजबूती कैसे दिया जाए। चिराग पासवान बहुत फ्रंट फुट पर है, लगातार वो देखिए जो जिस तरह से लगातार बिहार में घटनाएं हो रही है, लगातार देखिए इस बार भी बिहार में क्राइम का ग्राफ घटा नहीं है, क्राइम का ग्राफ भी बिहार में बढ़ा है। और ऐसे में जो पिछले कांड को आप देख रहे हैं उन सबों पर भी चर्चा होगी, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बरकरार रखा जाए, क्राइम कंट्रोल कैसे हो, लोगों को और राहत मिले, योजनाएं और आगे बढ़े। तो मुझे लग रहा है इन सब बातों पर जब चर्चा होगी तो आगे समन्वय बनेगा कि और किस तरह से काम किया जाए। विपक्ष लगातार दूसरी तरफ हावी है, विपक्ष में जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार देखिए कई सारे मुद्दों को लेकर हावी है सरकार के ऊपर। उसके अलावे जो अन्य कह सकते हैं कामकाज की समीक्षा होनी है, क्योंकि देखिए जो आप योजना बना लीजिए, आप बहुत सारा काम कर लीजिए, लेकिन अधिकारी पदाधिकारी उसको किस तरह से करेंगे, क्या वो काम हो रहा है, कामों में क्या बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने संजीव। इसके साथ ही जो सरकार और संगठन के सामने चुनौतियां भी आ रही हैं, आपसी समन्वय को लेकर भी या फिर दूसरी चीजों को लेकर, उन सभी पर समीक्षा होगी, चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ज्यादातर